जिन बच्चों को टीजीटी पीजीटी की तैयारी शुरू से करनी है वो आज से ही लग जाएं, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। जो 22 की वैकेंसी थी वो 26 में हुई, यानी 4 साल 5 साल का डिफरेंस में हुआ। इससे क्या है कि जो बच्चे बराबर लगे थे उनका सिलेक्शन हुआ और कुछ बच्चों का नहीं भी हुआ। 1-2 क्वेश्चन से उन बच्चों का रुक गया। तो चुनाव अभी 27 में होने वाला है, तो इससे वैकेंसी आएगी और बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी नवंबर दिसंबर में हो जाना है, आप सबको पता है। और भारी सीट भी इस बार आ रही है, लगभग 1000 या 1100 सीट इस बार आ रही है आर्ट की। तो आप सब जिसकी तैयारी मजबूती से है वो अपना रिवीजन करते रहें, और जिन बच्चों की तैयारी नहीं है उनको बेसिक से करना है तो आप भी अभी से लग जाएं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और आप कहें कि हम नोट्स बना के फिर किताब ले के हम बहुत किताब प्रैक्टिस सेट लेके हम 2-3 महीने में तैयारी कर लें तो वो मुमकिन नहीं है। आपको इसके लिए दिन रात एक करके पढ़ना होगा। और आप नोट्स, अब कहें कि आप नोट्स बनाएं और फिर तैयारी करें तो नहीं होगा। तो आप क्या करें कि मेरे चैनल पे हम 1 बाय 1 रोज़ वॉइस के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, आपका रिवीजन कराएंगे। और जो बच्चों का नहीं हुआ, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है वो भी मेरी इस वीडियो को देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता है मुझे नहीं पता, या मुझे पता है आपको नहीं पता है। इससे क्या है कि कुछ क्वेश्चन क्लियर होते हैं। जैसे इस बार क्वेश्चन में आया था शीतलवासन के बारे में, तो कुछ बच्चों ने पांड्य काल लगाया और कुछ बच्चों ने पल्लव काल लगाया। तो क्या है कि इसमें पांड्य काल सही होगा और जिन बच्चों ने पल्लव काल लगाया था उनका गलत हो गया। तो कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ बच्चे गलत भी पढ़ लेते हैं, कोचिंग के माध्यम से कुछ लोग गलत उनको पढ़ा देते हैं। तो एक क्वेश्चन फिर से जिनका रुका होगा तो उनको तो बहुत दुख होगा। तो इससे क्या है कि आपकी तैयारी वेस्ट है। आप 1-2 क्वेश्चन से जिसका रुका है उसकी तैयारी वेस्ट है, लेकिन आप बराबर रिवीजन करते रहिए और यूट्यूब के माध्यम से और किताब के माध्यम से बराबर अपनी कमियों को और पढ़िए और उसको देखिए कि आपने कहाँ गलती की है। तो इससे क्या है कि आप अगली वैकेंसी में एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने शॉर्ट में एक नोट्स तैयार किया है। और प्रागैतिहासिक काल आप सबको पता है, सिलेबस का पहला पोर्शन प्रागैतिहासिक काल है। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो खोज को लेके देखते हैं। खोज में क्या है कि 1867 कोई बताता है, 67-68 और 1880 दोनों जानते रहिए आप, क्योंकि इस बार पेपर में आया था ना 1867 और 68 यही सही है। अब ये ना रहे तभी 1880 पे आप जाएंगे। तो इसकी खोज सबसे पहले आर्चिबाल्ड कार्लाइल को करेंगे और कॉकबर्न भी हैं। तो पहले आर्चिबाल्ड कार्लाइल होंगे, बाद में कॉकबर्न होंगे, क्योंकि कॉकबर्न ने 1880 में खोजा था। दोनों लोगों ने 1883 में कॉकबर्न ने यहाँ के चित्रों को प्रकाशित किया था, जो पहली बार इन्होंने मिर्ज़ापुर से खोजा था। और इसे प्रकाशित कहाँ किया था कॉकबर्न ने? 1863 में बंगाल में प्रकाशित किया था। तो प्रागैतिहासिक शब्द जिन्होंने पहली बार यूज़ किया था वो डेनियल विल्सन थे, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी, द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड। ये इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1851 में। तो इसी में
इसी बुक में इन्होंने प्रागैतिहासिक शब्द नाम दिया था। और प्रागैतिहासिक काल का समय ध्यान रखेंगे, ये प्रागैतिहासिक काल का समय है, ना कि चित्रकला का समय है। तो 30,000 ईसा पूर्व से लेके 50 ईस्वी तक प्रागैतिहासिक काल का समय चला है। और इसे प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और इसका मेन जो मोटिव रहता है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता ही है ये विषय को लेकर। तो विषय पशु पक्षी मानव और ज्यामितीय आकृतियाँ रही हैं। तो क्या है कि और ये सारी चीज़ें आखिट में आ जाती है, पशु भी आ जाएगा, मानव भी आ जाएगा, पक्षी भी और ज्यामितीय आकृतियाँ भी आ जाएंगी। क्योंकि मानव जब आखिट करने जाता था तो वह पशु का चित्र बनाता था, कभी जाने से पहले बनाता था और कभी आने के बाद बनाता था। आने के बाद वह जब किसी पशु का आखिट वो कर देता था तो वो बहुत आनंदमय होता था। खुशी जाहिर करने के लिए वह जिस पशु का वह आखिट किया होता था उसका वो चित्र बना के अपने मन को आनंदित करता था। तो यहाँ पे आखिट पहले होगा, बाद में पशु होगा, फिर मानव होगा। अगर इनमें से सभी दे तो इनमें से सभी करेंगे और नहीं तो आखिट करेंगे। तो अब चित्रकला का समय देख लेते हैं। तो 30,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, और इसके अलावा 5,000 ईसा पूर्व भी होगा। क्योंकि सबसे पहले हम 3,000 ईसा पूर्व करेंगे, जैसे कि आ जाए क्वेश्चन में कि प्रागैतिहासिक काल का समय क्या रहा है। तो अगर ये और ये दोनों दिया रहे तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सही सही कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि कभी कभी देता है कि कभी 30,000 दे दिया तो कभी 3,000 दे दिया। तो सबसे पहले आप 3,000 को करेंगे, क्योंकि ये शुरू नहीं पूछ रहा है, ये समय पूछ रहा है। तो ये दोनों दे दिया या ये और ये दे दिया तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोनों आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर समय पूछ लिया तो आप पहले 3,000 करेंगे, 3,000 ईसा पूर्व करेंगे, नहीं रहा तो 5,000 ईसा पूर्व करेंगे, फिर नहीं रहा तो 30,000 ईसा पूर्व, क्योंकि ये आरंभिक यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो फिर हम सबसे पहले 3,000 करेंगे, 5,000, उसके बाद 30,000 करेंगे। और प्रागैतिहासिक काल को बांटा था 3 भागों में। जिन्होंने बांटा था वो C.J. थॉमसन से थे। इन्होंने ही प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था, जिससे पूरा पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में मेगालिथिक एज कहते हैं। क्या है कि पूरा पाषाण काल ऐसे हिंदी में देता है तो कभी कभी मेगालिथिक इंग्लिश वाला शब्द भी हिंदी में दे देता है, जैसे मेगालिथिक एज। तो ऐसे आप अगर इसको जानते रहेंगे तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी वाला कभी दे देगा, कभी इंग्लिश वाला दे देगा, तो दोनों जानना ज़रूरी है आपके लिए। और इसका समय क्या रहा, 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व इसका समय रहता है। और मध्य पाषाण काल को देख लेते हैं तो मेसोलिथिक एज, और इसका समय 25,000 ईसा पूर्व, क्योंकि यहाँ से छूटा है तो यहाँ से 25,000 ईसा पूर्व से लेके पूरा 10,000 ईसा पूर्व इसका समय रहेगा, 10,000 ईसा पूर्व। और नवपाषाण काल का समय, जिसे उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे नियोलिथिक एज बोलते हैं। इसका समय, क्योंकि 10,000 मैंने यहाँ छोड़ा है तो यहाँ 10,000 ईसा पूर्व से लेके 5,000 ईसा पूर्व या 3,000 ईसा पूर्व, कहीं कोई स्थान है जिसका समय विद्वान 3,000 ईसा पूर्व माने, कुछ विद्वान कहीं कहीं का स्थान है जिसे 5,000 ईसा पूर्व मानते हैं कुछ विद्वान। इसीलिए दोनों जानते रहिए, 5,000 ईसा पूर्व और 3,000 दोनों जानते रहिए। और इसके अलावा अब कुछ चीज़ें हम ऐसे ओरली आपको बता देते हैं, क्योंकि हर चीज़ इस तरह से बना के लिख के हम आपको नहीं बता सकते हैं। तो पूरा पाषाण काल को हम कल पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मैंने चित्रकला के में क्या क्या, मतलब चित्रकला में क्या क्या हुआ है वो मैं कल पढ़ाऊँगी। और
बहुत ज़्यादा उपलब्धि पूरा पाषाण काल में नहीं हुई है, क्योंकि मानव का जन्म भी उसी समय हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मानव नहीं जानता था, क्योंकि मानव आखेट करता था और फिर खाता था, आखेट करता था, खाता था, बस यही करता था। और मध्य पाषाण काल में कुछ उपलब्धियाँ हुई थी जो कि मतलब अच्छी थी, उससे ज़्यादा उपलब्धियाँ नव पाषाण काल में मानी जाती हैं। कुछ उपलब्धियाँ यहाँ हुई थी, उससे अधिक मध्य पाषाण काल में, उससे अधिक यहाँ पे हुई थी, मतलब ज़्यादातर यहीं पे हुई थी नव पाषाण काल में। तो चलिए अब कल हम आपको पूरा पाषाण काल पढ़ाएंगे और इसमें क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में, ये बताएंगे तीनों आपको। और उसके बाद समय नहीं, हम देखेंगे कहाँ कहाँ चित्र पहली बार मिले थे, किन्होंने खोजा था वो तो मैंने पढ़ लिया, आर्चिबाल्ड कार्लाइल और कॉकबर्न ने खोजा था। और कहाँ से खोजा था, कैसे रंग थे, क्या विशेषताएँ थी, और किस किस जगह पे कौन कौन से प्रदेश में चित्र मिले हैं, ये सारी चीज़ें हम 3-4 वीडियो में कवर करेंगे। तो आप अगर बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा आपका मेरा वीडियो लगा है। तो मिलते हैं कल